सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। केरल में कोरोना पीड़ित परिवार के घर पर पत्थर फेंकने के लिए 2 अज्ञात लोगों पर केस। खबर सुप्रीम कोर्ट से, 30 सितंबर तक बाबरी मामले की सुनवाई पूरी करें विशेष सीबीआई कोर्ट। खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गोलीबारी और दागे मोर्टार के गोले। बीएसएफ ने पंजाब के तरन जिले में भारत पाकिस्तानी सीमा के नजदीक डल सीमा चौकी पर प्रवेश कर रहे 5 घुसपैठिए किए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। दाऊद को लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, कराची के व्हाइट हाउस में रहता है भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद। आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थिति जान सकेंगी कंपनियां। आईएसआईएस ऑपरेटिव को पाक हैंडलर ने प्रशिक्षित किया, ऑनलाइन आईईडी बनाना सिखाया। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए देश में पहली राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद का किया गठन। खबर कश्मीर से, बांदीपोरा पुलिस ने आईएसजेके से जुड़े 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग, सीडीएस बिपिन रावत भी रहे मौजूद। खबर मध्य प्रदेश से, इंदौर में भारी बारिश ने तोड़ा 39 साल का रिकॉर्ड, कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी से बरामद हुई हथियार और अन्य सामान की पूरी डिटेल, आतंकी ने कुछ राउंड पुलिस पर फायरिंग भी की। दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था आतंकी, आया था रेकी करने। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, ये उनसे इंस्पायर्ड आतंकी नहीं है। इसने उत्तराखंड समेत 3-4 अपने ठिकाने बताए हैं, उसी हिसाब से रेड्स हो रही हैं। धौला कुआं में एनकाउंटर के बाद आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा फरार, दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कोरोना का रिकवरी रेट 75% के करीब हुआ, एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्ट। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश में लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। आईसीएमआर के अनुसार अब तक देश में कुल 3.44 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। जेएमएम सुप्रीमो कोरोना पॉजिटिव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी होगा कोविड टेस्ट। खबर हैदराबाद से, एक महिला ने 139 लोगों पर लगाया रेप का आरोप, पूर्व पति के परिजन भी शामिल। महिला का विवाह के साल भर बाद 2010 में हो गया था तलाक। कोरोना वायरस को लेकर गोवा सरकार ने बताया, मौत के मुंह से लौटकर आए हैं आयुष मंत्री नाइक। हिमाचल प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी, कुल्लू में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। चीन को झटका, रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर किए कैंसिल, अब मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। राजीव कुमार नियुक्त किए गए नए चुनाव आयुक्त। पश्चिम बंगाल फिर हुआ शर्मसार, नाबालिग से गैंगरेप। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नाबालिग के बलात्कार और हत्या करने की बात स्वीकार की। किशोरी बीते 10 अगस्त को अपने घर से लापता हो गई थी। बिहार में हो रहा चमत्कार, 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला 14 महीने में 8 बार बन गई मां। ऐसे ही एक और मामले में एक अन्य महिला पिछले 9 महीनों में 5 बच्चियों की मां बन गई है। विंग कमांडर गजानंद यादव को मिला एडवेंचर अवार्ड। यूपी बीजेपी में नए पदाधिकारी की नियुक्ति, नोएडा के विधायक पंकज सिंह बने प्रदेश उपाध्यक्ष। कोमा में है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, स्वास्थ्य में कोई चेंज नहीं। आरटीआई में बड़ा खुलासा, पिछले 2.5 सालों में सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के खिलाफ हुई 534 शिकायतें। नीलाम हो गया महात्मा गांधी का वो चश्मा, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बता दें कि इस चश्मे के 10,000 से 15,000 पाउंड तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन नीलामी में बोली बढ़ती गई और फाइनली 6 अंकों पर रुकी। तुर्की के राष्ट्रपति का एक और आदेश, मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा चर्च। ताइवान की सेना ने चीन को दी चेतावनी, का कम मत समझो, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान विदेश मंत्री का कहना, अमेरिका के पास प्रतिबंधों को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग ने धारण किया विकराल रूप, बुझाने गया हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट की मौत। नेपाल में 1 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन होगा बहाल। स्पेन में वेस्ट नील वायरस से हुई 2 बुजुर्गों की मौत। चूहों पर अध्ययन, नाक के जरिए टीका देने से कोरोना संक्रमण रोकने में मिली कामयाबी।
9 साल से चल रही लड़ाई से थककर लीबिया की सरकार ने की सीज फायर की घोषणा, चुनाव की मांग। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कमलनाथ से बोले शिवराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुष्टों के संकट और पीड़ा नहीं कटती। फारूक अब्दुल्ला ने लगातार दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ की बैठक। शिवराज सिंह चौहान का कहना, सोनिया और राहुल के तलुए चाटने वाला वफादार और सही बात करने वाला गद्दार। विशेष दर्जे की लड़ाई के लिए दशकों पुरानी दुश्मनी भूल, एकजुट हुए जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल। राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी ने फिर एक बार सरकार पर साधा निशाना, भाजपा ने किया पलटवार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। लॉकडाउन के असर से बाहर निकला देश का ई कॉमर्स, कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर में आया 17% का उछाल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करेगी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण, शेयरों की होगी अदला बदली। इस सौदे के तहत भारतीय एक्सा के शेयर धारकों को कंपनी के प्रत्येक 115 शेयरों पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा झटका, आईपीएल कैट ने उठाई चीनी निवेश वाली कंपनियों को प्रायोजक बनाने पर सवाल। कैट ने एक बयान में कहा कि ड्रीम 11 कंपनी आईपीएल की टाइटल प्रायोजक और 5 टीमों की सह प्रायोजक है। सरकार ने बनाई देश से गरीबी खत्म करने की योजना, 50 लाख ग्रामीण युवाओं को स्किल इंडिया के तहत बनाया जाएगा हुनरमंद। ईएसआईसी बेरोजगारी लाभ के दावों का 15 दिन के भीतर करेगी निपटान, 2 गुना मिलेगा भुगतान। पंजाब नेशनल बैंक को हुआ पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, एनपीए में आई कमी। अनिल अंबानी के खिलाफ एनसीएलटी ने शुरू की दिवालिया प्रक्रिया, 1200 करोड़ रुपए की है देनदारी। ब्रिटेन का सार्वजनिक कर्ज पहली बार 2000 अरब पाउंड के पार, ऋषि सुनक ने दी कठोर निर्णय लेने की चेतावनी। भारत ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले फॉस्फोरिक एसिड पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग हो रहा था प्रभावित। ल्यूपिन ने अमेरिकी बाजार से 5.61 लाख गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट को किया रिकॉल, भारत में किया जाता है निर्माण। टिबिट्रोन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाया कदम, पूरी दुनिया भर में उपलब्ध करा रही है कोविड-19 टेस्टिंग किट। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूपी बोर्ड में पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा, पाठ्यक्रम 30% घटाया। बिहार में लेक्चरर के रिवाइज्ड नतीजे हुए जारी। यूपी आईटीआई में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट बढ़ी, अब 23 अगस्त 2020 तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक एंट्रेंस एग्जाम। मनीष सिसोदिया ने केंद्र से की विनती, जी नीट 2020 परीक्षा को रद्द किया जाए। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला जीन मोनेट चेयर अवार्ड। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई अब होगी दूरदर्शन चैनल से। राजस्थान शिक्षा विभाग में 105 वरिष्ठ उपाध्याय हुए स्थायी, 1000 से ज्यादा शिक्षकों को नियमित करने का आदेश। जिंदल लॉ स्कूल ने कानूनी फर्मों के भागीदारों को प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सुसाइड केस को लेकर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से 10 सवाल कर सकती है सीबीआई। सुशांत सुसाइड केस को लेकर कुक नीरज सिंह से सीबीआई ने पूछे 20 सवाल। बिग बुल में अभिषेक बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं इलियाना डी क्रूज। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी पर फैंस को दी शुभकामनाएं, लिखी ये बात। हॉलीवुड चले अली फजल, नई अंग्रेजी मूवी डेथ ऑन द नील में दिखाएंगे अपनी अदाकारी का हुनर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। खेल रत्न पुरस्कार मिलने के बाद रोहित शर्मा ने की प्रतिक्रिया, फैंस को का शुक्रिया। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जोस बटलर के शतक से बड़ी पाकिस्तान की मुश्किलें, इंग्लैंड की स्थिति हुई मजबूत। कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने माना अन्य खेलों के लिए रास्ते खोल सकता है आईपीएल 2020। अर्जुन पुरस्कार नहीं मिलने से निराश है साक्षी मलिक। महिला रेसलर्स का नेशनल कैंप कोविड-19 के कारण हुआ स्थगित। मैरी कॉम के साथ हुए विवाद पर बोली निकट, मैं अतीत में नहीं जीती। कोच ग्राम रीड का कहना, क्वारंटाइन के समय में भारतीय हॉकी के बेहतरीन ओलंपिक इतिहास को जाना।